देश में भीषण गर्मी के बीच अब एक बार फिर बारिश का प्रहार शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड समेत 13 राज्यों के लिए बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश को गर्मी झेलनी पड़ेगी। बता दें कि जिन राज्यों में बारिश के अनुमान जारी किए गए हैं, वहां इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान भी चल सकता है। लोगों को खुले में जाने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं पहाड़ी राज्यों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो मौसम अपडेट जरूर पढ़ें। वहीं बारिश का सबसे जोरदार प्रहार पूर्वी भारत के राज्यों पर हो सकता है। आकाशीय बिजली और वज्रपात से नुकसान की आशंका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज देश के अन्य राज्यों का मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक 16 अप्रैल को 13 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई थी। वहीं 17 अप्रैल को उत्तराखंड और पंजाब में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। घर से बाहर निकलते और यात्रा करते समय सावधानी जरूर बरतें। अब आपको उत्तर प्रदेश का मौसम का हाल बता देते हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 17 अप्रैल को बारिश का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब कई जिलों में प्रचंड गर्मी से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली। यूपी के जिन जिलों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है उनमें गोरखपुर, देवरिया, बनारस, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, बस्ती, मिर्जापुर, कानपुर, लखनऊ, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, बरेली, झांसी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ शामिल है। लखनऊ में 17 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 16 अप्रैल को भीषण गर्मी पड़ी थी, लेकिन 17 अप्रैल से आसमान में बादल छाएंगे। पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवा चल सकती है। दिल्ली में 16 अप्रैल को 39 डिग्री तक तापमान पहुंचा था, जिसमें 17 अप्रैल को गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं देश के मौसम की बात करें तो कई जगहों पर हीट वेव की भी आशंका जताई गई है, खासकर महाराष्ट्र के इलाके में। अधिक जानकारी दे रहे हैं आरएमसी नागपुर के साइंटिस्ट। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो विदर्भ का जो तापमान है, अधिकतम तापमान, वो सामान्य से काफ़ी ऊपर चल रहा है। और अधिकांश क्षेत्रों की अगर हम बात करें पूर्वी विदर्भ की या पश्चिमी विदर्भ की, तो अधिकांश जगहों का जो तापमान है, अधिकतम तापमान, वो 40 डिग्री का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। और कुछ कुछ जगह पे जैसे हमने देखा कि 43 और 44 डिग्री के आसपास भी तापमान पहुंच चुकी है। जैसे कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों से अकोला जो है, हमारे विदर्भ का जो अकोला क्षेत्र है, वो इंडिया में सबसे गर्म स्थानों में से एक रहा है। और अभी जो पूर्वानुमान जारी किया गया, हम देखेंगे कि अगले आने वाले कुछ दिनों में जो तापमान है वो थोड़े से और बढ़ने की प्रवृत्ति रहेगी। 1 से 2 डिग्री तक और बढ़ सकते हैं। और इसको देखते हुए विदर्भ के कुछ जिलों को अभी येलो अलर्ट्स पे रखे गए हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हीट वेव जैसी स्थिति बन सकती है और तापमान जो है 44 या 45 के आसपास पहुँच सकता है। तो इसको देखते हुए विदर्भ के, अगर पश्चिमी विदर्भ की बात करें तो अकोला, अमरावती, पूर्वी विदर्भ के लिए बात करें तो वर्धा, नागपुर, इन जगहों को अगले 3 से 4 दिन तक के लिए हमने येलो अलर्ट्स पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रबल संभावना है कि हीट वेव जैसी स्थिति बन सकती है। टेम्परेचर की बात की जाए तो पूरे देश में अकोला सबसे हॉट कल था। कितना टेम्परेचर दर्ज किया गया और बाकी जिलों का क्या हाल है? तो जैसा कि हमने देखा कि कल के दिन में विदर्भ में जैसे बुल्ढाना है जो हीट वेव रिपोर्ट किए, हालांकि तापमान वहाँ के जो थे नॉर्मल से थोड़े ऊपर थे, 44.5 थे ऊपर, लेकिन विदर्भ का जो अकोला क्षेत्र था वो 44.4 के साथ हमारा जो अकोला है वो सबसे हॉटेस्ट रहा है और जो कंट्री में सबसे हॉटेस्ट प्लेस में कल दर्ज किया गया है। तो एज ऑफ नाउ हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो है अपने क्षेत्र के ऊपर, मध्य भारत के ऊपर शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही है। और साथ ही साथ ऊपरी हवाओं में जो हम अगर बात करें समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर या 5.8 किलोमीटर पे, तो वहाँ पे एक प्रति चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। तो ये जो मुख्य वजह है, जो ऐसे सिनॉप्टिक सिस्टम जो बने हुए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि विदर्भ जो है पूरी तरह से जो तापमान है वो काफ़ी ऊपर चल रहा है और कुछ जगहों पर हीट वेव जैसी परिस्थितियाँ बन रही है।
और पुनः हमारा ऐसा एक फोरकास्ट जो अभी हमने इशू किया आज के डे में, अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए 19 या 20 ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि मौसम में एक बदलाव देखने को मिलेगा और तापमान में पुनः हम देखेंगे गिरावट देखने को मिल सकती है और तापमान जो है फिर से 2 से 4 डिग्री तक गिरने की पूरी संभावना बन रही है और लोगों को एक गर्मी से राहत मिलने की संभावना बन रही है 20 तारीख के बाद से। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।